अब आगे क्या? आगे क्या है कि वर्षों तक वन में घूम घूम वादा विनको को चूम चूम साधु धाम पानी पत्थर पांडवाय को चोर निकल सौभाग्य सब दिन न सोता है। देख आगे क्या होता है। मोदी जी मुझको अपने बैंक की किताब दीजिए, देश की तबाही का हिसाब दीजिए। गांव गांव जख्मी फिजाएं हो गई, जहरीली घर की हवाएं हो गई, महंगी शराब से दवाएं हो गई। जाइए आवाम को जवाब दीजिए, देश की तबाही का हिसाब दीजिए। तो ये इंडिया अलायंस वाली जो रैली थी उसमें हम लोगों की मुलाकात हुई थी, तो आप जब वायरल हुए उसके पहले हम लोग मतलब मिल चुके हैं। तो मतलब आप लगातार इस तरीके की एक्टिविटीज में शामिल होते रहे हैं नहीं? मैं पिछले 15 सालों का जो हिसाब है मैं इसीलिए आपको दे आप मुझे आप टकरा थे तो इसीलिए आपने पहचान लिया। तो बहुत नहीं भाई, जब मेरे से मिले तो मतलब चूंकि 2024 में एक इंडिया अब्दुल है पीछे कैमरे पे, हम लोग साथ में गए थे और जब हम इंडिया अलायंस की रैली 2024 में कवर कर रहे थे, तो अगर ये आपको अभी कोई फिनोमिना लग रहे होंगे तो ये कोई आजकल के फिनोमिना नहीं है। मतलब तब हम लोग भी ग्राउंड पे थे और ये भी ग्राउंड पे थे। वो एक बार कविता पढ़ दीजिएगा क्या, जितनी भी याद हो। ऐसा है कि बहुत सी चीजें रह जाए। मोदी जी मुझको अपने बैंक की किताब दीजिए, देश की तबाही का हिसाब दीजिए। गांव गांव जख्मी फिजाएं हो गई, जहरीली घर की हवाएं हो गई, महंगी शराब से दवाएं हो गई। जाइए आवाम को जवाब दीजिए, देश की तबाही का हिसाब दीजिए। लगभग इन्हीं लाइंस पे जो पूरी पोइट्री थी वो जो चूंकि हम कॉन्वर्सेशन कर रहे थे तो मेरे को उनको याद दिलाना था कि ऐसा नहीं है कि वायरलिटी चूंकि अभी हुई है, लेकिन ग्राउंड पे हम लोग टकरा चुके 2024 में। तो सीजेपी का प्रोटेस्ट कैसा रहा? देखिए सीजेपी का प्रोटेस्ट था और उस प्रोटेस्ट में बहुत सारे लोग थे। हम जब कहते हैं ना सीजीपी अकेले लीड नहीं कर रही थी उस प्रोटेस्ट को। उसमें आयशा थी, SFI थी, AISF थी और ये सारे लेफ्ट वाले हैं। हाँ, वाप छात्र संगठन से थे। और उसके बाद आंदोलन के पीक में NSY ने भी खुल के समर्थन कर दिया था, जो कांग्रेस का स्टूडेंट विंग है। मतलब छात्र लेफ्ट विंग के है। स्टूडेंट विंग्स के कई सारे धड़े और NSY चूंकि कांग्रेस के उन्होंने पूरे स्तर पे फिर कांग्रेस ने सेवा दल भी चलाया था। फिर देश की बहुत बड़ी आबादी स्विगी और जोमेटो भी कर रही थी। तो उन सब लोगों का खाली सीजीपी क्या के देश इसको थोड़ा मिनिमाइज कर देते हैं, थोड़ा छोटा कर देते हैं। वो आयशा के भी साथी जो छात्र थे बड़े लंबे समय तक हंगर स्ट्राइक पे थे। हाँ, SFI के नेहा 22 दिन आई थी। तो फिर हमें मतलब जो वांगचुक सर है उनसे 2-4 दिन कम ही, मतलब बस 2-4 दिन कम। तो जब लेफ्ट से तो जब हम सीजीपी करते हैं ना तो कहीं ना कहीं उन हीरो को खो देते हैं। तो बहुत सारे लोगों का उसमें मानवाधिकार कार्यकर्ता भी थे जो लीगली सपोर्ट कर रहे थे, वकील भी थे, वो लोग भी सपोर्ट कर रहे थे। आंदोलन की किसी भी एक्टिविटी को डिफेंड कर रहे थे, सपोर्ट कर रहे थे और लीगली लड़ रहे थे। तो वो लोग भी इस आंदोलन को धार दे रहे थे। फिर तमाम वो सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं, कंटेंट क्रिएटर जो ठप से इंस्टाग्राम पे भेज रहे थे, लोगों ने बहुत प्रभावित किया। और जेएनजी इंस्टाग्राम पे था तो उन चीज़ों ने, और कुछ चीज़ें अच्छी होती हैं, कुछ चीज़ बुरे होती हैं और बुरी चीज़ें होनी नहीं चाहिए, उसके पे भी बात कर सकते हैं। आगे किधर जा रही है जिस तरीके से मतलब स्टूडेंट्स पे एक्शन हो रहा है, बच्चों को पकड़ के जो, तो ये वादा खिलाफी है जिस तरीके से इन्होंने कहा है। खाली सीजीपी नहीं, सबने कहा है कि भाई अगर आपने वादा खिलाफी करे, आपने कहा कि आंदोलन से जुड़ी हुई किसी भी चीज़ को लेके कोई FIR नहीं होगी। मैं भी आंदोलन में ही था, तो किसी भी चीज़ को लेके FIR नहीं होगी या कानूनी कार्रवाई नहीं होगी। अगर पुलिस अब धरपकड़ करती है तो ये तो बिल्कुल जायज़ती वाली बात होगी और ठीक है, ये चीज़ें होनी नहीं चाहिए। अगर ये चीज़ें जो भी फैसले हैं तो तमाम वो संगठन, वो दल बल जो इस आंदोलन को लीड कर रहे थे वो इस पर गंभीर विचार रखें। और पुलिस का ये जो रवैया है, सरकार का ये जो रवैया है, ये स्वीकार्य तो नहीं है। मतलब ये वादा खिलाफी अगर हो भी रही है तो इसमें जैसे जो भी बच्चे जिनके घर के बच्चे हैं जिनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है, वो पेरेंट्स अगर जवाब चाहें उन लोगों से जो इस मूवमेंट का चेहरा थे कि उनके बच्चों के लिए अब आगे क्या, थोड़ा कैमरे में देख के बताइएगा कि उनके बच्चों के लिए अब आगे क्या। देखिए उनके जो पेरेंट्स देख रहे हैं, नहीं पेरेंट्स से एक बार को ये जवाब समझना कि भैया हमारे बच्चों के लिए अब क्या। देखिए सबसे पहले मैं पेरेंट्स से नहीं सरकार से कहना चाहूँगा कि आप मुखिया हैं और ये जो छात्र हैं ये 20 साल 22 साल की उम्र रखते हैं और ये देश की उम्मीद है और देश का सपना है और यही देश का विकास है। किसी लापरवाही के कारण, आपकी सिस्टम की लापरवाही के कारण ये सड़कों पे आए और ये अनजान है, ये आपकी तरह बारीक दुनिया की समझ नहीं रखते। तो अगर जाने अनजाने इनसे कोई गलती हुई तो आप बड़ा दिल दिखाते हुए इन्हें माफ़ कीजिए। इस तरीके का रवैया ना अपनाइए और इनके पेरेंट्स को कहना चाहेंगे कि डरने और घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। देश और हम आपके साथी हैं। कल मेरी भी गिरफ्तारी हो सकती है क्योंकि मैं भी उस आंदोलन का बराबरी का हिस्सा हूँ।
तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है। घबराने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आगे मतलब लेकिन हाँ ये है कि एक पढ़ा लिखा छात्र अगर उसको उस पर किसी तरीके का मुकदमा या वो चीज़ होती है तो उसके भविष्य को लेकर एक बड़ी चुनौती खड़ी हो जाती है। तो हम इसीलिए मैं एक सरकार से कहना चाहूँगा कि आपकी ये वादा खिलाफी किसी के जीवन को खराब कर देगी, उसके भविष्य को खराब कर देगी। प्लीज़ ऐसा करने से बचें, बड़ा दिल दिखाते हुए सारी चीज़ों को माफ़ करें और छोड़ दीजिए। सीजेपी वाले मतलब अभिजीत बार बार कह रहे हैं कि आंदोलन करेंगे, आंदोलन करेंगे। बाकी जिन धड़ों की आप बात कर रहे थे, वो जो लेफ्ट के स्टूडेंट्स यूनियंस हो वो, या NSUI वाले हों वो, या जो भी सामाजिक कार्यकर्ता या आप जैसे लोग जुड़े हुए थे, अगर ये मतलब बड़े स्केल पे इस तरीके का एक्शन होता है तो ऐसा जो लोग देख रहे हैं वो माने कि फिर से कुछ ऐसा हो सकता है जिस तरीके का एक्शन जंतर मंतर पे हुआ था, जो प्रदर्शन जंतर देखिए मंतर पे लोकतंत्र हुआ में था। असहमति रखना या असहमति को प्रकट करना या विरोध या प्रदर्शन करना कोई अपराध की श्रेणी में तो आता नहीं। जब तक ये चीज़ें होती रहती है तो समझ लीजिए डेमोक्रेसी जिंदा है, और ये चीज़ें होना बंद हो गई तो समझ लीजिए कि हिटलर शाही अपनी चरम सीमा पे है। तो लोकतंत्र को कभी भी गाली की नज़र से मत देखिए। जिस तरीके से सरकार का रवैया रहता है, उठती हुई आवाज़ों को एंटी नेशनल घोषित कर देना, वो सरकार का नज़रिया है। लेकिन ये हिंसात्मक बात एक साफ सुथरे समाज में कभी स्वीकार्य हो सकती है? अपनी बातों को सुन के, अपनी बातों को सुन के दोनों तरफ से रास्ते बने और उन बातों को सुलझाया जाए, उलझाया ना जाए। ये सरकार उलझा देती है चीज़ों को और फिर लास्ट में आके कहती है कि मेरी तपस्या में कोई कमी रह गई, हमें क्षमा कर दीजिए, बेशक 700 लोगों की जान चली जाए। बट मतलब एक तो तारीफ करनी बनती है कि फाइनली छात्रों की बात मानी और इस्तीफा जो वो एक तो बड़ी मांग थी वो मानी, वो तो बाकी की भी ज्यादातर मांगे मान ली सरकार ने। लेकिन तारीफ बनती है। ये वादा खिलाफी तो ठीक नहीं है ना, ये तो फिर दमन हो गया। जब मैंने जंतर मंतर पे धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ और मुझसे कुछ पत्रकारों ने जब बात करी तो सबसे बड़ी खुशी इस बात की थी कि अभिजीत दीपके ने कहा था कि आंदोलन या आंदोलन से जुड़ी हुई किसी भी घटना को लेकर किसी भी तरीके की दिल्ली पुलिस कार्रवाई नहीं करेगी। तो फिर इस तरह की बात सामने आ रही है कि सोशल मीडिया पे देखा जा रहा है, चेक किया जा रहा है, ये गलत है। अभी सबसे बड़ा मुद्दा वैसे यही बना है प्रोटेस्ट के बाद का। हाँ। किस डायरेक्शन में, मतलब एक आखिरी इसको यहीं पे रैप करते हैं। आपसे तो मुलाकात होती रहेगी, 2024 में हुई थी, 26 में हो रही है, क्योंकि मतलब आप बोल रहे हैं कि लोकतंत्र का हिस्सा है। क्या बोलूं? सबसे आखिरी, अब आगे क्या? आगे क्या है कि वर्षों तक वन में घूम घूम वादा विनगो को चूम चूम साधु धाम पानी पत्थर पांडवाय को चोर निकल सौभाग्य सब दिन न सोता है। देख आगे क्या होता है। देखिए फिर आगे क्या होता है। हम जैसे हमेशा ग्राउंड से लेकर स्टूडियो तक ऐसे इंपॉर्टेंट इश्यूज को कवर करते रहें, आगे भी ऐसे इसको कवर करते रहेंगे। ऐसे ही स्टोरीज के लिए आप स्विच के साथ कनेक्टेड रहिएगा। मेरा नाम है तारू।